हेलो दोस्तों, मैं बीजी फोर्थ सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये ज्योग्राफिया पेपर के लिए हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं और बहुत सारे प्रीवियस पेपर भी डिस्कस किए हैं। उसके अलावा जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है फोर्थ सेमेस्टर का, उनमें से बहुत सारे पेपर्स के आंसर की भी मैंने डिस्कस की है। ये सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे प्रीवियस पेपर्स का एक लिस्ट है, उसी में आपको ये सब वीडियोज़ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। यहाँ से क्लाइमेटिक कंडीशंस दी हुई हैं, यहाँ से रीज़न दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए मद्रास इज़ वार्मर देन कलकत्ता। दूसरा पॉइंट है स्नोफॉल इन हिमालयाज। तीसरा पॉइंट है रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब। फोर्थ है सतलुज गंगा प्लेन गेट्स सम रेन इन विंटर। यहाँ से रीज़न दिए हुए हैं नॉर्थ ईस्ट मूनसून, आल्टीट्यूड, वेस्टर्न घाट्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी, उसके बाद लैटिट्यूड। अब नीचे कोड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ में दिख जाए। तो ये है कोड्स ए बी सी। यहाँ पे ए पार्ट ये है 1 2 4 5, बी पार्ट ये है 4 5 1 3, सी पार्ट है 5 2 4 3 और डी पार्ट है 5 1 3 4। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आप पहले खुद भी आंसर देने की ट्राई कीजिए, मैं भी आपको इसका आंसर देता हूँ। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, यानी ये, यानी ए को 5 आएगा, ए यहाँ पर है, उसको ये वाला 5 आएगा। उसके बाद जो बी है सेकंड आएगा, यहाँ पर ऐसा है, बी को सेकंड है यानी ऐसा है। उसके बाद जो थर्ड है यानी सी है, सी को फोर्थ आएगा, तो सी को इस तरह से फोर्थ आएगा। और उसके बाद जो डी है, डी को थर्ड आएगा, यानी ऐसे। ये था आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। नीचे जो फॉलोइंग प्लेसेस यानी 4 प्लेसेस दिए हुए हैं, द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज हाईएस्ट। इनमें से किस जगह पर एनुअल एवरेज रेनफॉल जो होता है वो हाईएस्ट होता है। आप आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर है सी पार्ट यानी शिलोंग। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, इनको पहले कंसिडर कीजिए यानी पहले इनको पढ़िए। तमिलनाडु इज द ओनली एरिया विच रिसीव्स अबाउट हाफ ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मूनसून विंड्स। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, केरला इज द ओनली स्टेट रिसीविंग वेरी हेवी रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मूनसून विंड्स। ये दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, इन इंडिया द साउथ वेस्ट मूनसून इज स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्थ ईस्ट मूनसून। आपको अब बताना है ये यहाँ पर एक क्वेश्चन, विच ऑफ दीज और करेक्ट स्टेटमेंट है। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, या दूसरा है, या तीसरा है, या सारे हैं, कौन कौन सा करेक्ट इनमें से है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ए पार्ट यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी सारे के सारे करेक्ट हैं। अगर आप एक बार फिर इन ऑप्शन देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हो और इनको याद रखें, सारे करेक्ट है। किसी भी क्वेश्चन में ये ऑप्शंस आ सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज़। यहाँ पर एक ऑप्शन है, बाकी 3 अगले पेज पर हैं। पहले आप इस एक ऑप्शन को देख लीजिए, मैं आपको बाकी 3 ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर हैं बाकी 3 ऑप्शंस, आप यहाँ पर देख रहे हो, और इसका आंसर आप कीजिए। इसका सही आंसर है वो है डी पार्ट यानी साइक्लोनिक। बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ फॉरेस्ट हेल्प मोस्ट इन कंट्रोलिंग ड्रॉट। फॉरेस्ट जो हेल्प करता है वो ड्रॉट को कंट्रोल करता है, कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म करता है। इन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है इसका आंसर। आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है बी पार्ट, फॉरेस्ट्स ब्रिंग रेनफॉल इन
मानसून, ये इसका सही आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसको लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ये क्वेश्चन सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन, बकरा डैम इज़ लोकेटेड ऑन डेश रिवर, किस रिवर पे बकरा डैम लोकेटेड है। आपको इसका आंसर करना है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको याद होगा। इसका आंसर है सतलुज। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइडेंटिफाई द ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम जनापाव हिल्स, इसका आंसर आप कीजिए और इसका सही आंसर है ए पार्ट यानी चंबल। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ अर्नड द टाइटल ऑफ सारो ऑफ बिहार, किसको कहा जाता है सारो ऑफ बिहार। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मशहूर रिवर है रिवर कोसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। आप इसका आंसर कीजिए। आंसर है ए पार्ट यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद 11 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट विच बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन सी स्टेट है इन 4 में से जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अगले पेज पर है। आपको बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेट है जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। यहाँ पर हैं ऑप्शंस, हर एक ऑप्शन में 3 स्टेट्स हैं। आप देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ए पार्ट यानी पंजाब, हरियाणा और यूपी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर हम चलते हैं। पाउडर माइनस आर नोन फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं पाउडर माइनस। आंसर है सफ़ायर यानी बी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कालाकोट, निचामा एंड मोगला आर नोन फॉर द डिश डिपॉजिट्स इन द स्टेट ऑफ J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर। ये जो जगह 3 जगह हैं दिए हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर की हैं, ये वहाँ पे क्या डिपॉजिट यानी किसके लिए वो मशहूर हैं, क्या वहाँ पर कौन सा मिनरल वहाँ पर पाया जाता है। इन 4 में से जो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं वहाँ पर कोल, कालाकोट से आप याद रख सकते हो अगर किसी को याद नहीं रहता है कोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इन दस वाटर ट्रीटी, सब जानते हैं इज अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द ट्रीटी वाज साइंड इन, आपको बताना है डेट। ये इन दस वाटर ट्रीटी क्या है ये आप जानते हैं, आपको डेट बताना है इसको क्या है। ये जो यहाँ पर मिस हो गया है SEO नहीं है, ये सितंबर है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है उसके लिए सॉरी। तो आप आंसर कीजिए, बताइए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए पार्ट यानी 19 सितंबर 1960, 1960 में 19 सितंबर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर रिच डिपॉजिट्स ऑफ जिप्सम, किस डिस्ट्रिक्ट में जिप्सम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट। आंसर है इसका बारामूला यानी डी पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन, इनमें से कौन सी स्टेट जिसमें लोवेस्ट पॉपुलेशन है। सिक्किम वो स्टेट है जिसमें जहाँ पे सबसे कम आबादी है। व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, इंडिया में क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। 66 ईयर्स यानी सी पार्ट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर इज टर्म्ड एज, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 इन अ ईयर इसको क्या कहते हैं, बर्थ रेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस, ये स्टेटस है यहाँ पर, या यूनियन टेरिटरीज हैज़ द लोवेस्ट सक्सेस रेशो इन इंडिया, इन 4 में से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे सक्सेस रेशो सबसे कम पाया जाता है। इसका आंसर है डी पार्ट हरियाणा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमंगस्ट द फॉलोइंग पोजेसेस हाईएस्ट आल्टीट्यूड, इनमें से कौन सी टूरिस्ट प्लेस ऐसी है जो कि हाईएस्ट आल्टीट्यूड पर पाया जाता है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है डी पार्ट यानी गुलमर्ग। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप और क्वेश्चंस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तब मैं फिर इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।